उन्होंने अपनी जिस मोहब्बत का मामला किया है, मैं उसको अपने दिल की गहराइयों से कदर की नजर से देश की जहाँ बात आएगी, राष्ट्र की जहाँ बात आएगी, तो वहाँ हम और अरशद मदनी जी दोनों हैं। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं आपके साथ सहवाली सैफी। मुल्क को न जाने किसकी नजर लग गई है। रंगों में भी मजहब तलाश कर लिया जाता है। सियासी रहनुमा इस नफरत भरे माहौल में आग में घी डालने का काम करने लगते हैं। ऐसे में गंगा जमनी तहजीब का फिर से दर्स देने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का फिर से सबक पढ़ना लाजमी हो गया है। जरूरत है कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। इसी मोहब्बत को आम करने की कोशिश मजहबी रहनुमाओं की जानिब से की जा रही है, इस यकीन के साथ कि वतन की खाक जरा एड़ियां रगड़ने दे। मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, नफरतों की दीवारें गिरेंगी और मोहब्बत आम होगी। जिस उत्तराखंड के हरिद्वार में नफरत का माहौल बनाया गया था, वहीं मौलाना अरशद मदनी काली मंदिर में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से मुलाकात करने पहुंचते हैं और ढेर सारी बातें भी होती हैं। रिपोर्ट देखिए। शस्त्रमेव जयते, मेरे साथ 3 बार बोलेंगे सभी। शस्त्रमेव जयते, शस्त्रमेव जयते। जिस उत्तराखंड के हरिद्वार में मुतनाज़ा धर्म संसद का इनेकाद किया गया था, जहां गंगा जमनी तहजीब को कारी ज़र्ब लगी थी, उसी सरजमी पर मोहब्बत और उल्फत का पैगाम दिया जाता है। कौमी यकजहती का दर्स आम किया जाता है। मुल्क की सलामती के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल पेश की जाती है। जी हाँ, उत्तराखंड के हरिद्वार में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी काली मंदिर में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से मुलाकात करने पहुँचे। दोनों ने एक दूसरे के एहतराम में कोई कमी नहीं होने दी। जहां कैलाशानंद गिरी ने उन्हें भगवा शॉल पहनाया, तो अरशद मदनी ने भी हिंदी कुरान शरीफ तोहफे में दिया और दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। क्या इन्होंने मुझे सम्मान दिया है, वो मेरे ऊपर इसको पहना रहे हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने अपनी जिस मोहब्बत का मामला किया है, मैं उसको अपने दिल की गहराइयों से कदर की नजर से देखता हूँ। धर्मगुरु के रूप में अरशद मदनी जी का हम स्वागत करते हैं और इस परिसर में हमने उनको दोनों प्रकार का शॉल उठाया है। उनका स्वागत भी हमने किया है। उत्तराखंड की हमने उनको टोपी भी पहनाई है और हमने उनको भगवा शॉल भी दिया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अरशद मदनी ने जबरन तब्दीली मजहब के खिलाफ सख्त अल्फाज में सख्त सुस्त कहा। उन्होंने कहा कि जबरन धर्म तब्दील हो ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भी मजहब में ही क्यों ना हो। जबरन धर्म के परिवर्तन जबर करके हो ही नहीं सकता। धर्म नाम है अपने दिल की गहराई से किसी मजहब के उसूल और नियमों को जानने का। आदमी जब भी किसी मजहब के अंदर जाएगा, अपने दिल से जाएगा। अगर कोई जोर दे करके किसी को मजहब के अंदर लाना, वो कभी मजहब बदल हो, अगर वो बदल भी ले तो उसका कोई एतबार नहीं है, चाहे इस्लाम हो चाहे गैर इस्लाम हो। वहीं अरशद मदनी ने यकसा सिविल कोड की भी जमकर मुखालिफत की। का मतलब यही है कि जो अपने अपने पर्सनल लॉ हैं मजहबी, उनको खत्म करके किसी एक पर्सनल लॉ के का मजबूर कर दिया जाए आदमी को, यही तो मतलब है। आप सहमत नहीं? नहीं, हम इससे सहमत नहीं। हम कहते हैं हर आदमी को अपने मजहब के ऊपर चलने का मुकम्मल अधिकार है और इख्तियार रहना चाहिए। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब मुल्क की बात आएगी तो हम सब एक हैं। देश की जहाँ बात आएगी, राष्ट्र की जहाँ बात आएगी, तो वहाँ हम और अरशद मदनी जी दोनों एक हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब मुल्क में रंग की बुनियाद पर तनाज़ा हो, भगवा और हरे रंग पर वावेला मचे और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को ठेस पहुंच रही हो, ऐसे में इस तरह की मुलाकातें किसी अमृत से कम नहीं हैं। इससे पहले भी अरशद मदनी आरएसएस सरबराह मोहन भागवत से भी मुलाकात कर चुके हैं, ताकि मुल्क की रंगत और उसकी पाकीज़गी पर कोई आँच न आए। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने।
मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा किस तरह से हिंदुस्तानी रंग में रंगते हुए दोनों मजहब के लोग नजर आए। किसी ने भी एक दूसरे को रंग के चश्मे से नहीं देखा, ना ही सियासत के चश्मे से देखा। बहुत ही आम और बहुत ही मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश की गई। एक तरफ आचार्य ने पीले रंग का जो कपड़ा वो मौलाना अरशद मदनी को उड़ाया, तो वहीं मौलाना अरशद मदनी ने आचार्य जी को हिंदी का कुरान शरीफ भी तोहफे में दिया। तो एक तरह से दोनों मजहब के लोग और दोनों ही अपने अपने मजहब के आला रहनुमा हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत का पैगाम आम करते हुए नजर आए। ऐसे में यही वक्त की अशद जरूरत नजर आती है। जिस तरह से आपको बताते चले, ये मुलाकात हुई, कई सारी बातें हुई और दोनों ने एक दूसरे की मजहब की अहमियत को लेकर बातचीत की और साथ ही साथ कई तरह के बयान भी दिए। चूंकि जिस तरह से देखा जाए, जो वो खुद को मजहब के ठेकेदार मानते हैं, उनके लिए भी ये पैगाम बेहद जरूरी है। और इसी को लेकर, इसी पैगाम को लेकर रुख करेंगे खास मेहमानों का। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ करा देते हैं। मौलाना जाहिद रजा रिजवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमीर शरीयत हैं उत्तराखंड के और साथ ही साथ इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। सर, आपका बहुत इस्तकबाल है इस खास प्रोग्राम में। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं साध्वी विश्वरूप जी, हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले रजा साहब आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि मौजूदा दौर में इस तरह की मुलाकात अशद जरूरत है? देखिए, इस अहम मौजू पर सबसे पहले तो मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि नए साल में एक अच्छे पैगाम के साथ, एक अच्छे संदेश के साथ आप इस मौजू पर बहस कर रही हैं। जाहिर है कि दोनों अजीम शख्सियतें हैं और मौलाना अरशद मदनी साहब मिल्ली रहनुमा हैं और एक बड़ी जमीयत जो जिसका पूरे हिंदुस्तान में अपना एक नेटवर्क है, अपनी एक तंजीम है, उसके वो सरबराह आला हैं और उन्होंने ये मुलाकात करके एक अच्छी पहल की है और बहुत खुश आइल कदम है। साथ ही साथ महाराज जी वो भी यकीनी तौर पर बहुत अजीम शख्सियत के मालिक हैं, तो इसमें कोई भी संजीदा और कोई मुदब्बिर आदमी इस मुलाकात की आलोचना नहीं कर सकता बल्कि सराहना करेगा। मगर सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि इससे पहले भी जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि मोहतरम मौलाना अरशद मदनी साहब ने मुतअद्दिद मर्तबा चीफ मोहन भागवत जी से मुलाकात की है और वो गाहे बगाहे कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस, अपने जमीयत के जरिए भाईचारा कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर कर रहे हैं और पूरी कोशिश करें। और न सिर्फ मौलाना अरशद मदनी साहब बल्कि हमारे उलमा, हमारे दानिश्वर, मुख्तलिफ मिल्ली तंजीमों के रहनुमा की ये कोशिश रही है। लेकिन इस कोशिश के साथ जब तक मामला दूसरी तरफ से नहीं होंगे और रिस्पॉन्स दूसरी तरफ से नहीं मिलेगा तब तक ये सिर्फ रस्मी रह सकती है। ये वही हरिद्वार है जिसकी अहले इल्म में बहुत संजीदा लोगों ने मुल्क उस वक्त भी आलोचना की थी कि जो एक मजहबी मकाम है, पूरी दुनिया में अपनी एक मुमताज शख्सियत रखता है बरादरान वल के लिए, बहुत मजहबी बड़ा मकाम है। वहाँ धर्म संसद के नाम पर अकलियतों के खिलाफ बिलखुसूस नाम लेकर मुसलमानों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की गई, जो प्लानिंग की बात की गई, जो योजना तैयार की गई, तो वो बहुत निंदनीय थी और काबिल मजम्मत थी। सवाल यह है कि ये मुलाकातें बहुत अच्छी हैं और इस तरह के सरबराहों से, रहनुमाओं से मुलाकात यकीनन खुशआइंद है और बहुत अच्छी चीज है। यही इस मुल्क की खुसूसियत है कि हम एक दूसरे से मिलते रहें, गलत फहमियां दूर करते रहें, अपने पैगाम दूर करते रहें, मगर इन तमाम चीजों को हमें जमीनी सतह पर उतारना होगा और अमली नमूने इसके पेश करना होंगे। दो बड़े मजहबी रहनुमाओं की मुलाकात हो गई और ये सिर्फ रस्मी मुलाकात रह जाए, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं बहुत अदब के साथ महाराज जी से गुजारिश करूंगा कि अरशद मदनी साहब के पैगाम को आरएसएस तक पहुंचाएं, अमली जामा पहनाने के लिए हमारे मुल्क के मोहतरम वजीर आजम तक पहुंचाएं, इसलिए कि उनका नारा है वो यकीनी तौर पर उनकी नीयत में वो हो सकता है कि वो चाहते हैं, लेकिन जो निजी सतह की टीम है, जो उनकी जूनियर टीम है, जो उनके पार्टी के दूसरे लीडर्स हैं, वो इस मुल्क के वातावरण को, जो इस मुल्क की फजा को जिस तरह खराब करने पर लगे हैं इस पूरे मुल्क में, तो ये तमाम चीजें सब बेमाना और बेअसर रह जाती हैं। हमारे मुल्क का वजीर आजम का ये नारा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बहुत अच्छा नारा है, लेकिन काश वो लोग जो इस नारे को अमली जामा नहीं पहनाने दे रहे हैं, कहीं गाहे बगाहे कुछ न कुछ हो रहा है और वो वजीर आजम का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पा रहा, तो इसलिए जरूरी है कि ये दो बड़ी अजीम शख्सियतों की
और खास तौर पर मिल्ली रहनुमा मौलाना अरशद मदनी साहब और दूसरे रहनुमाओं की जो कोशिशें हैं, ये जमीन पर उतरे और इनको अमली जामा पहनाया जाए। हमारा मुल्क, हम आज भी बतौर फख्र के साथ ये बात कह सकते हैं कि दुनिया के सारे मुल्कों से अच्छा हमारा मुल्क है। कौमी यकजहती के एतबार से, उखवत के एतबार से, प्यार के एतबार से, मसावत के एतबार से यकीनन हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया है। इससे बेहतर दुनिया का कोई मुल्क नहीं है। मगर बाहर सियासत के ये जलवे के इस मुल्क की यकजहती को किसकी नजर लग गई। बहरहाल जिम्मेदारों का, दानिशवरों का ये काम है कि वो अमली तौर पर कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मदनी साहब की ये कोशिश में एक अच्छा कदम है, एक अच्छी पहल है। मैं इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिल्कुल, और सभी तरह के लोग इस बात की जरूरत समझते हैं कि ये जो मुलाकात है इसको जमीनी सतह पर भी उतारा जाए और सियासी चश्मे से इसको ना देखा जाए। आपने कई अहम बातें की। साध्वी विश्वरूपा जी भी हमारे साथ बनी हुई है। साध्वी जी, आपसे जानना चाहेंगे आप इस मुलाकात को किस तरह से देखती हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगी आवाम से? जी, ओम नमः शिवाय। कहा जाता है दुश्मनी जमकर करे, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी दोस्ती हो तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। जी, तो एक बहुत सुंदर जो पहल मौलाना जी ने की है, मदनी साहब ने जो पहल की है, बहुत ही सराहनीय है। और इससे पहले वो भागवत जी से भी मिले थे, इसके बाद जब कैलाश नंद गिरी जी महामंडलेश्वर से भी आचार्य जी से मिले हैं, तो बिल्कुल ये बहुत शानदार और काबिले तारीफ उन्होंने पहल की है। बिल्कुल देश में सद्भावना, राष्ट्र की भावना, शांति होनी ही चाहिए। और जब तक दो धर्म या सभी धर्मों के लोग बढ़कर आगे नहीं आएंगे, मिलजुल कर ये कार्य नहीं होंगे, तो देश में फैली हुई अशांति या जो भी परेशानियां चल रही है ये खत्म नहीं होने वाली है। बहुत ही शानदार पहल है। कहा जाता है किसी भी राष्ट्र की एकता के लिए सबसे पहले राष्ट्र किसी भी एकता के लिए संघर्ष जब करेंगे, अगर हम मिलकर संघर्ष करेंगे तभी हम राष्ट्र को उत्कर्ष कर पाएंगे, उसका उत्थान कर पाएंगे। तो बहुत ही शानदार ये पहल है। और मैं तो चाहती हूँ कि इस मुलाकात से जो देश में एक माहौल चल रहा है शायद उसमें बदलाव आएगा और लोगों की सोच में बदलाव आएगा। सेक्युलरिज्म के नाम पर जो चीजें चल रही थी, क्योंकि बदलाव तो लाना ही होगा, किसी ना किसी को पहल करनी ही होगी और ये कर्तव्य भी बनता है, धर्म गुरुओं का कर्तव्य भी बनता है आगे बढ़कर इस नफरत को। बिल्कुल, मौलाना जाहिद रजा जी आपके पास आना चाहेंगे। और कई और चीजों को लेकर भी बातचीत हुई है इस मुलाकात में, जैसे तब्दीली मजहब को लेकर बात हुई, यूसीसी को लेकर बात हुई। मौलाना अरशद मदनी बहुत ही खास बात कहते हुए नजर आए कि आप जबरदस्ती किसी से मजहब तब्दील नहीं करवा सकते। इस बात को भी आवाम को समझना होगा, क्योंकि आप मौजूदा दौर में देखते होंगे किस तरह की खबरें आम होती हैं, किस तरह से इल्जाम तराशी होती है। इस बात को भी बहुत जोर देने की जरूरत है आज के दौर में। बिल्कुल बहन, आपने सही फरमाया कि मौलाना ने जो बातें कही वो बहुत सटीक और बहुत बुनियादी बातें कही। और ये मौलाना साहब ने भी कही, इससे पहले भी मजहब इस्लाम का भी जो नजरिया, जो व्यू है, जो हमारे उलमा मशाइख बताते हैं कि तब्दीली मजहब किसी भी कीमत पर जबरन तब्दीली मजहब हो ही नहीं सकता। वो लोग धोखा दे रहे हैं और जो तब्दीली मजहब के शिकार हो रहे हैं वो भी अपने आप को धोखे में, क्योंकि ये चंद चीजें ऐसी हैं कि जबरन कोई किसी का निकाह नहीं कर सकता, कोई किसी का मजहब तब्दील नहीं करा सकता। और मजहब की तब्दीली तो कर्म के इत्मीनान से है, अपनी समझ से है, अपनी फहम सियासत से है और खुद सूझबूझ से है। इसलिए तब्दीली मजहब का इस्लाम मुखालिफ रहा है। इसी तरह लव जिहाद का मामला है, एक नई चीज पैदा हो गई, पता नहीं कहाँ से आ गई। तो इस तरह की सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं सियासी सतह पर देखी जा रही हैं। तब्दीली मजहब है या इस तरह से और दूसरे इशूज हो, दूसरे मजहब का अदब और एहतराम हो या गौ हत्या हो, इस्लाम इन तमाम चीजों को मना करता है, हराम करार देता है और सख्ती के साथ इन तमाम चीजों की मनाफी करता है। इसलिए कि इस्लाम ने इंसानियत की ताजीम का, इंसानियत के एहतराम का हुक्म दिया है। और बहुत से मौके ऐसे हैं कि नबी अकरम प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का एहतराम और दूसरे मज़ाहिब के लोगों का एहतराम, दूसरे मज़ाहिब का एहतराम अपनी तालीमात में, अपनी जिंदगी में यकीनी तौर पर बहुत दिया। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब आप मक्के और मदीने में तशरीफ फरमा थे तो दूसरे मुल्कों से जो वफूद आते थे, जो वफ्द आपसे मिलने आते थे, तो कोई ईसाई होता था, कोई नसरानी, कोई यहूदी, अल्लाह के रसूल उनकी भी बहुत ताजीम फरमाते थे और उनका भी एहतराम करते थे। और कुरान हकीम ने साफ साफ कहा, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। तो तब्दीली मजहब जबरन हो ही नहीं सकता।
ये सिर्फ एक जो है वो हंगामा आराई है, हवाखेजी, और ये बेबुनियाद इल्जाम है। और जो ऐसा करता है, अगर इस्लाम से कोई नावाकिफ शख्स है तो वो खुद भी अपने आप को धोखे में रखे हुए है और दूसरों को भी धोखा दे रहा। क्योंकि मजहब एक ऐसी अच्छा, दूसरी बात ये है कि हर मजहब, आप किसी भी मजहब का मुताला करें, कोई भी मजहब इंसानों से नफरत करने की तालीम नहीं देता, कोई भी मजहब बुराई की तालीम नहीं देता। हर मजहब प्यार, मोहब्बत का और कुव्वत का सबक देता है। बिल्कुल मौलाना साहब, आपने बजा कहा, चूंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। साध्वी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, चूंकि कई तरह की चीजें हम देखते हैं जमीनी सतह पर, और ये मुलाकात उस बात की भी सानी है कि हमें हर चीज को रंग के चश्मे से देखना छोड़ना होगा और मजहब के चश्मे से भी देखना छोड़ना होगा। आप भी ये इस बात को मानेंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम इस बात को मानते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिएगा। जी बिल्कुल, हम इस बात को मानते हैं, किसी भी चीज, ये रंग तो उतारना ही होगा। किसी भी धर्म मजहब में ना बनकर एक अच्छे हिंदुस्तानी होने का उदाहरण पेश करना होगा, और यही इस मुलाकात से हुआ है। अगर हम अपने देश को, अपने व्यक्तियों को अगर मजबूत कर लेंगे तो बाहरी कोई भी ताकत हमें तंग नहीं कर सकती है, या कोई भी आतंकवादी घटना नहीं हमारे साथ हो सकती है। अगर आगे हमें अपने बच्चों का, अपने भविष्य, जितने भी हमारे युवा आ रहे हैं, हमारे देश का अगर आप बचाव करना चाहते हैं तो इस एकता के साथ आगे बढ़ना होगा। जी। तो बिल्कुल, एक बहुत ही कहते हैं ना कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो खेत बेचारा कहाँ जाएगा। यहाँ पे ये धर्म और सियासी बात ना हम बाद में करेंगे कि सियासत क्या कह रही है, परंतु हमारे जो बच्चों के मानसिक जो बदलाव को हमें बदलना होगा। क्योंकि अब आप जगह जगह देखेंगे देश में कभी लव जिहाद के मामले होते हैं, या धर्म को लेकर बहुत सारे मामले, आपस में इतनी कट्टरता हो चुकी है, इतनी नकारात्मकता उनमें आ चुकी है कि एक दूसरे को घर में ही देख के खुश नहीं होते हैं। हिंदुस्तान हमारा घर है, जब हम अपने हिंदुस्तान को, अपने राष्ट्र को अपना घर समझेंगे तो इन चीजों के लिए आगे बढ़ चढ़कर हम आएंगे ही आगे। जी बिल्कुल। मौलाना जाहिद साहब, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आप भी देखते होंगे जब कोई मामला उठता है तो जो खुद को धर्म के ठेकेदार कहते हैं वो अलग अलग तरह के बयान देते हैं। ऐसे में उन लोगों को भी इस मुलाकात से सबक लेने की जरूरत है और आगे सही पैगाम पहुंचाने की भी जरूरत है। आपने कही, बिल्कुल इस तरह की मुलाकातें होनी चाहिए और इस तरह के पैगाम पहुंचने चाहिए। और निचली सतह पर भी, मैं तो ये कहता हूँ कि शहरी सतह पर, जिलाई सतह पर, सूबाई सतह पर भी इस तरह के जो जिम्मेदारान हैं, जो मजाहिब के पेशवा और रहनुमा हजरात हैं, उनमें मुलाकात करके जो गलतफहमियां है कुछ नहीं। मैं समझता हूँ अगर ये गलतफहमियां जो हमारे अरबाब सियासत ने पैदा कर दी हैं, अगर हम इस पर लग जाएं कि गलतफहमियां दूर करें और हिंदुस्तान की जो असल रूह है, हिंदुस्तान का जो असल संविधान है, हिंदुस्तान की जो असल परंपरा है, जो सभ्यता है, वो हम अगर पेश कर पाए और उसको सही माना समझा पाए। खास तौर पर जो, जैसा कि हमारी बहन ने कहा कि ये हमारी जो नई जनरेशन है, जो नौजवान नस्ल है, ये कहीं कहीं ज्यादा मुश्तिल और उसमें बेइल्मी का और जहालत का बहुत बड़ा दखल है। मैंने बहुत से मकामात पर कहा कि आप अगर तारीख पढ़ें तमाम मज़ाहिब की, बिलखुसूस हिंदू और मुसलमानों की, तो न हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, न मुसलमान हिंदू का दुश्मन है, जहालत दोनों की दुश्मन है। तो ये कम इल्मी और अनलिटरेसी और जो जहालत है, ये यकीनी तौर पर इस तरह की तमाम चीजें पैदा कर रही हैं। मैं फिर एक मरतबा आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहूंगा कि तालियां दोनों हाथों से बचेंगी। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, ये दोनों तरफ से ये सिलसिले चलेंगे। नीची सतह पर भी मुलाकातें होंगी और इस मुलाकात का भी पूरे मुल्क में पैगाम पहुंचाया जाए, संदेश पहुंचाया जाए, तो मैं समझता हूँ बड़ी मौसर और बड़ी खैरख्वाह साबित होगी। बिल्कुल, और दोनों तरफ से ही कोशिश करनी होगी और वो कोशिश देखने में भी मिल रही है। ऐसे में इस तरह की मुलाकातों से पैगाम भी बेहतर जाने वाला है, तो वहीं आवाम भी इस बात को समझेगी। साध्वी विश्वरूपा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये मुलाकात हुई और साथ ही साथ जिस तरह से मजहब की चीजों को लेकर तब्दीली हुई, ये भी समझना होगा कि मजहब कोई भी पार्टीशन नहीं करता है, मजहब ही किसी तरह का भेदभाव नहीं सिखाता है। चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, हमें तो सभी से इल्म हासिल करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। बहुत ही सुंदर बात ये कही है और सत्यता भी इसी बात में है। परंतु एक जो विश्वास खो बैठे हैं, मैं उस जो दुर्भाग्यपूर्ण जो स्थिति हमारी चल रही है, जो हम एक दूसरे पर से विश्वास खो बैठे हैं, एक दूसरे से डरते हैं, कहीं कोई भी कार्य साजिश के तहत तो नहीं हो रहा।
कभी हम पहल करें, सामने वाला हमारे ऊपर वार तो नहीं कर देगा। तो इस सोच के लिए बार बार जैसे कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी पहल है, और यहाँ पे विश्वास जताने के लिए दोनों ने बढ़ चढ़कर जो एक बहुत सुंदर सी बात है कि उन्होंने जैसे भगवा पहनकर एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। एक पूरे विश्व को एक बहुत अच्छा, सिर्फ भारत को नहीं, पूरे विश्व में बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि उन्होंने भगवा पहनाया और उन्होंने कुरान भेंट किया। तो एक दूसरे के धर्म का जब हम सम्मान करेंगे, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, सिर्फ नाम ही अलग है, अगर हम इसको समझेंगे तो बिल्कुल देश में निस्संदेह बदलाव ला सकते हैं। जी बिल्कुल। और मौलाना साहब ये भी समझना होगा, जिस तरह से महामंडलेश्वर जी ने कहा कि जब मुल्क की बात आएगी तो हम सब एक हैं, ये पैगाम बहुत आम करने की जरूरत है। बेशक बेशक, इसलिए कि मुल्क हमारे लिए मुकद्दम है, मुल्क फौकियत रखता है। जब जब ऐसा पूर्व में भी कोई मौका आया है, माजी में इस तरह की बहुत सी तमसीलात मौजूद हैं, तो मुसलमान किसी मरहले में पीछे नहीं रहा, बल्कि हवलदार अब्दुल हमीद की शक्ल में, ब्रिगेडियर उस्मान की शक्ल में, और कितने नाम गिनाए जा सकते हैं कि जब ऐसी नौबत आई तो अपने सीनों पे उन्होंने टैंक लिया और अपने मुल्क की हिफाजत की है। आज भी यही अच्छी सोच, यही अच्छी फिक्र है कि जब मुल्क पर कोई मसला आए तो हम अपनी तमाम तफरीकात हमको बिठा के और सारी की सारी चीजें भेदभाव खत्म करके हम अपने मुल्क की सलामती, उसकी एकता और एकता के लिए हम यकीनी तौर पर मुत्तहिद और मुस्तहकम रहें। लेकिन ये जब ही होगा कि जब हम ये दाखिली चीजें, जिस तरह से शरपसंदियां, फितनांगेजियां पैदा हो रही हैं, और इससे यकीनन कहीं ना कहीं मुल्क कमजोर हो रहा है। तो बिल्कुल मुल्क कमजोर हो रहा है। मौलाना साहब आपको रोकना चाहूंगी, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जुड़ गए हैं, स्टेट प्रेसिडेंट है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। आपका बहुत इस्तकबाल है मौलाना साहब। हाफिज साहब आपसे भी जानना चाहेंगे इस मुलाकात की आज के दौर में कितनी अहमियत है? मैं तो ये समझता हूँ कि अरशद मदनी साहब ने जो मुलाकात की है वो उन्होंने बेहतर काम किया है वैसे तो, लेकिन उसको उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से बातें सुनने में आ रही हैं कि कोई और मतलब निकाल रहा है, कोई और मतलब निकाल रहा है, इसका मतलब तो वो मेरे ख्याल से वो यही चाहते होंगे कि गंगा जमनी तहजीब, देश का भाईचारा, आपसी मोहब्बतें बाकी रहें जो देश की आजादी के वक्त थी। मौलाना फजले खैराबादी से लेकर के और मौलाना किफायतुल्लाह काफी तक 50,000 से ज्यादा बासनद आलिमों, हाफिजों, कारियों, मुफ्तियों ने इस मुल्क की आबियारी और इज्जत के लिए अपनी जान कुर्बान की है। तो जाहिर है कि वो माहौल आज नहीं है। उस माहौल को एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत प्रोपेगेंडा फैला करके बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और लगभग बर्बाद कर दिया गया है। कल जो हिंदू और मुसलमान आपस में बैठ करके मोहब्बतें और भाईचारे की बातें करते थे और साथ साथ में खाते और पीते थे, आज देश में वो माहौल नहीं है। मैं खुल करके कहूंगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि आरएसएस और उसकी झेली तंजीमों ने बड़ी कोशिश के तहत, बड़ी साजिश के तहत मुसलमान और हिंदुओं को हिंदुस्तान में बांट के रख दिया है। आज की तारीख में हिंदू और मुसलमान कोई आपस में बैठ जाए तो फिर तरह तरह की बातें सामने आती हैं, जैसा कि मौलाना अरशद मदनी के ताल्लुक से हमें सुनने को मिल रही है। बिल्कुल, और जिस तरह से देखा जाए इस मुलाकात की बहुत अशद ज़रूरत है आज के दौर में। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, चूंकि इस मुलाकात को ना तो सियासी चश्मे के रंग से देखा जाना चाहिए, ना ही किसी मजहब के रंग के चश्मे से देखा जाना चाहिए, चूंकि ये रंग हिंदुस्तानी है और ये रंग बहुत पाकिज़ा है।